कई दफ़ा ट्रॉमा के बारे में सवाल किया जाता है कि ट्रॉमा किस चीज़ को कहते हैं। ट्रॉमा के ऊपर कोई भी एक ख़ास डेफिनेशन, एक सेट डेफिनेशन या नैरेटिव नहीं क्रिएट किया जा सकता। हाँ, इसको ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ट्रॉमेटिक जो भी इवेंट्स आते हैं या सदमा देने वाली जो भी सिचुएशन होती है वो इंतहाई स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन हर स्ट्रेस देने वाली, हर टेंशन इंड्यूस करने वाली सिचुएशन ट्रॉमा नहीं होती। और ट्रॉमा की वजह से एक हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी में एक स्प्लिट आ जाता है, एक दरार पड़ जाती है, या एक ऐसी सिचुएशन में से उसे गुजरना पड़ता है जो उसके लिए एक सदमे का बायस होती है, जो कि एक इंटेंस इमोशनल, हम कह सकते हैं इंटेंस इमोशनल रिएक्शन होता है, जो कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा होता। और जब भी कोई इंसान ट्रॉमा की सिचुएशन में से गुजरता है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है 3 तरीकों से, या तो फाइट या फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स। अब ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्सेस कौन से होते हैं? फाइट ये होता है कि या तो वो उस सिचुएशन में से निकलने के लिए उसकी जैसे भी उसमें करेज लाते हुए उस सिचुएशन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, या फिर दूसरा रिस्पॉन्स हो सकता है फ्लाइट रिस्पॉन्स, कि वो उधर से एस्केप कर लेता है या वो भागने की कोशिश करता है ऐसी किसी भी सिचुएशन में जो कि स्ट्रेस या ट्रॉमा दे रही हो। तीसरी सिचुएशन फ्रीज रिस्पॉन्स होता है कि वो बिल्कुल नम, ब्लैंक और बिल्कुल पॉज, हम कह सकते हैं कि वो हो जाता है, बिल्कुल एक फ्रीज की स्टेट हो जाती है, यानी कि वो उसी स्टेट में रह जाता है, सस्टेन कर जाता है। तो यही वाली वो चीजें हैं, ये वो 3 रिस्पॉन्सेज हैं जो कि अगर के ट्रॉमा के प्रोसेस नहीं होते, उस टाइम पर प्रोसेस नहीं हो पाते जब उसने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होता है, तो ये चीजें इंसान अपने साथ साथ जिंदगी में लेकर चलता चला जा रहा होता है। जैसा कि कहा जाता है कि टाइम और वक्त जो है वो बहुत सारे जख्मों और बहुत सारे सदमों को हील कर देता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी मुस्बत नहीं है इस जगह पर, क्योंकि टाइम जो है वो हील नहीं करता, टाइम उनको प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि असल में वो इंसान का अपना कॉग्निटिव सिस्टम है, अपना बिलीफ सिस्टम है जिसने उसको प्रोसेस करना होता है। लेकिन वो ट्रॉमा उसकी शिद्दत की वजह से, उसकी इमोशनल ओवरवेलमिंग नेचर की वजह से माइंड और ब्रेन उस तरह से फंक्शन और वर्क नहीं कर पा रहा होता। अगर हम सिस्टम का नाम लें तो लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन में जो मौजूद होता है, कई दफा लिम्बिक सिस्टम, हिपोकैम्पस, ये सारे जो ब्रेन के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं मेमोरी को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए, वो उस तरह से मेमोरी को प्रोसेस नहीं कर पाए होते जिस तरह के वो एक यूजुअल आम रोजमर्रा के इवेंट को या अच्छे वाकये को प्रोसेस कर चुके होते हैं, क्योंकि उसमें इमोशनल बैगेज इतना ज्यादा होता है कि वो माइंड समझ लें एक फॉग या क्लाउड की फॉर्म में आ जाता है, एक ओवर हाइपर अराउजल की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रोसेस करना ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेमोरी उसी जगह पे सस्टेन रहती है और उसी जगह पे पॉज रहती है। और ट्रॉमा में से गुजरे हुए लोगों को इसी वजह से पुरानी चीजों का याद आ जाना, फ्लैशबैक्स का होना, या रात को ख्वाब में राउंड ख्वाब आना, नाइटमेयर्स का आना, नींद सही से ना आना, ये सारे वो सिम्टम्स होते हैं जो कि ट्रॉमा की कंडीशन में होते हैं। तो अगर कि आप या आपका कोई भी इस तरह की किसी भी कंडीशन में से गुजर रहा है तो आप उनकी बेहतर हेल्प और रहनुमाई कर सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जो वक्त के साथ कई दफा हील नहीं होती और ट्रीट होती, बल्कि उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। इसके बारे में अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।